Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs once again. चलिए भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स। जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। एंड वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग। हर चीज़ आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। आपको अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो होता है वो होता है मॉक टेस्ट निकालना। तो मॉक टेस्ट जो है आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारी एम्बाइब की एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा नया जो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है यूट्यूब में एम्बाइब में, 4 सितंबर से ये स्टार्ट हो चुकी है, कल से रेजिमेंट सीरीज सीडीएस और एनडीए 2024 के लिए। तो अभी से जो है आप इसको बेसिकली यूट्यूब में भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ जो है इसको एम्बाइब की एप्लीकेशन पे भी लगा सकते हैं। चलिए वे क्लास स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रिवीजन का आपके सामने है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या बॉडीज हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान? यूजीसी, सीबीएसई, एनसीईआरटी या फिर AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी, बिल्कुल सही आंसर है सबका। एनसीईआरटी जो है आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर रिसेंटली? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश, बहुत इजी, इंडियन ऑरिजिन के, बेसिकली तमिलनाडु से है, ये आपको बताना है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। थर्मन शनमुगरत्नम जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रेल कंपनीज रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 यार्ड 325 फॉर इंडियन नेवी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, सेकेंड ऑप्शन है बॉन्ट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फेबली ट्रांसपोर्ट रेल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड या फिर बालाजी रेल रोड सिस्टम लिमिटेड? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। जी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ए जो है इसका टीटागढ़ रेल सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड मोस्ट एडवांस्ड अरेबिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिलीज्ड रिसेंटली बाय अबू धाबी बेस्ड AI कंपनी G42? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट, वेरी इजी, बिल्कुल आसान है। जायस जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। Which state of USA has recently declared October as the Hindu Heritage Month to acknowledge the contributions of vibrant Hindu American community? हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान भी है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। एब्सोल्युटली करेक्ट, जॉर्जिया जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड। Consider the following statement. Archaeological Survey of India has recently launched the Adopt a Heritage 2.0 program for CSR funding by corporates. Adopt a Heritage scheme is an initiative by Ministry of Tourism. Indian Heritage app is equipped with features like geotagged location and feedback mechanism for netizens. चलिए बिल्कुल सभी की सभी स्टेटमेंट जो है इसमें क्या हो जाएगी आपकी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल हमने इसको कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इतने ही रिवीजन के क्वेश्चन थे, अब डिटेल में आज की न्यूज़ डिस्कस करेंगे। भाई सबके सभी को लाइक और शेयर जो सेशन को जल्दी जल्दी कर दीजिए।
पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके अपकमिंग एग्जाम में जो आपका नेक्स्ट ईयर होगा। एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड, नेशनल कैटेगरी प्लस स्कीम रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा सबके सब। Union Minister for Education Dharmendra Pradhan recently launched a 3-year partnership of his ministry with Meta to provide digital and marketing skills to students, educators and entrepreneurs in Delhi. तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है भाई, के साथ जो है बेसिकली प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, ये प्रोग्राम जो है बेसिकली लॉन्च किया गया है मेटा के साथ, ठीक है। 3 letters of intent were exchanged between Meta and NIES, BUD and AICTE and CBSE. This initiative is launched in furtherance to Prime Minister Shri Narendra Modi vision of making India a skilled capital of the world and empowering our अमृत पीढ़ी, ठीक है, जो आने वाली पीढ़ी है उसको बेसिकली एम्पावर करने के लिए जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो है मेटा के साथ डिजिटल एंड मार्केटिंग स्किल्स जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया जाए, एजुकेटर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, उसके लिए जो है बेसिकली ये MOU जो है साइन किया है। ये आपको जो है ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप पार्टनरशिप इज अ बेसिकली गेम चेंजर दैट विल टेक डिजिटल स्किलिंग्स टू दी ग्रास रूट लेवल। इससे बेसिकली होगा क्या, जो डिजिटल इंडिया के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं वो जो है ग्रास रूट लेवल की एजुकेशन पे भी जो है डिजिटली काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है हमारे स्टूडेंट्स को, एजुकेटर्स को और उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स को जो है मिलेगा। अंडर दिस, ये आपको ध्यान रखना है, अंडर द एग्रीमेंट NIES BUD Meta will train 5 lakh entrepreneurs in digital marketing skills in next 3 years. Initially, the training will be provided in 7 regional languages through Meta platform. National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development, जो है बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। CBSE एंड AICTE कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान में रखनी है। आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है भाई, किसके साथ जो है ये साइन किया गया है, ये साइन किया गया है भाई मेटा के साथ। तो ये जो है आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सबके सब। 43rd ASEAN समिट टू बी हेल्ड इन जकार्ता, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ है और डायरेक्ट वन लाइनर आपके एग्जाम में बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो अगर पूछा जाए 43rd ASEAN समिट जो है कहाँ हुई है, जकार्ता में ये होगी। 43rd एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस summit in Jakarta will be held from today to 7th of this month. The meeting comes amid heightened tension of in the South China Sea after China released a new map laying claims over large swaths disputed by some ASEAN members triggered protest by these states. Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong will lead a delegation to summit where bloc leaders will discuss the crisis in Myanmar among other issues. Singapore Prime Minister said in a statement that ASEAN leaders will discuss ways to ensure bloc's continued relevance and centrality in the evolving regional architecture. तो ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ लीडर और किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, आसियान कंट्रीज़ का इंटीग्रेशन एक्सपैंड कैसे हो सकती है, कोलैबोरेशन इन की एरियाज़ एंड डिजिटल एंड ग्रीन इकोनॉमीज़ के ऊपर जो है डिस्कशन रहेगा। देखो ये पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको जो ध्यान रखना है 43rd ASEAN समिट जो है इंडोनेशिया जकार्ता में जो है हुई है। और कब हुई है ये, जब बेसिकली चाइना ने जो है अपना नया मैप रिलीज़ किया, उसमें कई साउथ चाइना का जो रीजन है उसने अपने टेरिटरी में बताया, उसके साथ साथ अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का भी जो रीजन है डिस्प्यूटेड एरिया को भी उन्होंने जो है अपने मैप में बताया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आसियान के बारे में सबको मालूम है, आसियान के जो मेंबर नेशंस है प्लीज़ नोट डाउन करिएगा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत बार आपका CDS NDA में एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सा मेंबर है आसियान का, कौन सा मेंबर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ये जो है इसके बेसिकली मेंबर्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। मोटो भी आपको ध्यान रखना है, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। और 8 अगस्त को जो है बेसिकली आसियान डे जो है मनाया जाता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ आसियान अगर हम देखें वॉरियर्स, तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है आसियान का दैट इज चेयरमैनशिप ऑफ आसियान रोटेट्स एनुअली बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर
ऑफ द इंग्लिश नेम्स ऑफ मेंबर स्टेट। ठीक है, उसके साथ साथ सुप्रीम पॉलिसी जो है आसियान की एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी इज इन आसियान। द समिट सेट्स द डायरेक्शन ऑफ आसियान पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव अंडर द चार्टर। द समिट मीट्स ट्वाइस अ ईयर। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जकार्ता में जो है इस बार की 43वां जो मीटिंग हुई है, जकार्ता इंडोनेशिया में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की अगर बात करी जाए, आसियान मिनिस्ट्रियल काउंसिल चार्टर एस्टैब्लिश्ड 4 इंपॉर्टेंट न्यू मिनिस्ट्रियल बॉडीज टू सपोर्ट दी सबमिट। ये आपको ध्यान रखना है। अगर थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आसियान 43rd समिट। तो 4 जो है आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्रियल बॉडीज बनाई गई है जो समिट को सपोर्ट करेगी। कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल है और सोशल कल्चरल कम्युनिटी काउंसिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ फोरम्स जो आसियान लीड करता है, दैट इज आसियान रीजनल फोरम +3, ईस्ट एशिया समिट, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान देंगे सबके सब। काठमांडू कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल कंक्लूड्स इन ललितपुर, नेपाल। द 3-day काठमांडू कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल कंक्लूडेड सक्सेसफुली इन ललितपुर, नेपाल। ये आपको ध्यान रखना है, ललितपुर नेपाल में जो है ये हुआ है बेसिकली। क्लियर है सबको? चलिए भाई, वेरी गुड। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको क्या ध्यान रखनी है? ठीक है, काठमांडू कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल, Kathmandu Kaling Literature Festival was inaugurated by Nepal's Foreign Minister N.P. South and played an important role in promoting cultural exchange within South Asia by promoting literary and cultural activities. तो अब देखो भाई, कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए जो है ये लिटरेचर फेस्टिवल्स जो है काठमांडू कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल जो है करवाया गया है। कहाँ करवाया गया है अगर पूछा जाए तो ललितपुर नेपाल में जो है ये करवाया गया है। The Yashasvi Sahitya Samman Awards were presented to notable personalities including Professor Avdesh Pradhan, actress and writer Divya Datta, Professor Madhav Prasad Pokhriyal and उसके साथ साथ जो है एक्ट्रेस मनीषा कोइराला। क्लियर है? चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 बिगिंस इन न्यू दिल्ली। ये भाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चांसेस आर वेरी हाई कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि सेकेंड एडिशन जो है नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पे हुई है, बेसिक उसका मोटो क्या है, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है, सबके सब ध्यान देंगे। द सेकेंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 began in New Delhi. Conference is apex level biannual event facilitation interaction between naval commanders of deliberation and formulation of important policy decision. During the 3-day conference being held conducted in a hybrid format, senior leadership of Indian Navy will review major operational, material, logistic training and administrative activities undertaken during the previous 6 months. तो पिछले लास्ट 6 महीने में जो है नेवीज ने क्या क्या चीज़ें जो है करी है मेजर, उनके ऊपर डिस्कशन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, लॉजिस्टिक लेवल पे, ट्रेनिंग लेवल पे, उन चीज़ों के ऊपर जो है डिस्कशन रहेगा इस नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। The conference will provide an opportunity for institutionalized interaction of naval commanders with senior government officials to take ahead several interministerial initiatives towards the development and secure maritime environment. तो maritime environment देखो भाई क्या होता है, कोई भी मीटिंग हो रही होती है, चाहे एक्सरसाइज हो, मीटिंग हो, उसका मेन मकसद यही होता है कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके ऊपर जो है फोकस किया जाए, उसको एनहांस कैसे हम कर सकते हैं बाकी कंट्रीज के साथ और अपनी कंट्री का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ वॉरियर्स। ARS प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर PV सत्यनारायण ऑनर्ड विद डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड। अवार्ड एंड ऑनर्स कैटेगरी है, ध्यान रखेंगे सबके सब। अगर पूछा जाए कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है किसको दिया गया है तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉक्टर
PV Satyanarayana, Principal Scientist at Agricultural Research Station, Acharya NG Rangan Agriculture University, Ragulu, has been recently awarded the prestigious 8th MS Swaminathan Award. तो ये आपको ध्यान रखना है, 8वां MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है किसको मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली रगोलू में जो सिचुएटेड है, उनके प्रिंसिपल साइंटिस्ट जो है, ठीक है, जिनका नाम है डॉक्टर PV सत्यनारायण जी, उनको जो है इस बार का डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है दिया गया है। अब व्हाट इज MS स्वामीनाथन अवार्ड, देखो भाई ये होता क्या है, ये ऑफर किया जाता है बेसिकली रिनाउंड इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड जेनेटिस्ट को जो है ये बेसिकली दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ही इज ऑफन रेफर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनको जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर भी बोलते हैं भारत में। डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड, MS स्वामीनाथन के बारे में आपने इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। इसके अंदर बेसिकली 2 लाख का जो है कैश प्राइज रहता है, ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज की तरफ प्लीज ध्यान देंगे सबके सब, स्पोर्ट्स कैटेगरी रिलेटेड है। मैक्स वर्स्टेपन विंस 10th स्ट्रेट रेस विद इटालियन फॉर्मूला 1 विक्ट्री, ठीक है। अब मैक्स वर्स्टेपन जी इन्होंने बेसिकली इटालियन फॉर्मूला 1 भी जो है जीत ली है, 10th स्ट्रेट रेस विक्ट्री है उनकी। वर्ल्ड नंबर 1 एंड रेनिंग फॉर्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टेपन ऑफ हॉलैंड क्रिएटेड हिस्ट्री एट इटालियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, ही वन अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 10th कंसेक्यूटिव विन, ये आपको ध्यान रखना है, 10वीं बार लगातार उन्होंने जो है ये विन जीती है। A feat never achieved by any Formula 1 driver championship since it began in 1915, 1950 से अभी तक किसी ने भी लगातार इतनी फीट नहीं जीते हैं। मैक्स वर्स्टेपन जो हॉलैंड के हैं, उन्होंने जो है रिकॉर्ड बना दिया है। मैक्स वर्स्टेपन ऑफ रेड बुल टीम ब्रोक दी जर्मन सेबेस्टियन वेटल रिकॉर्ड ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव विंस। अब देखो भाई वॉरियर्स होता क्या है, क्या क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। पहली चीज, किसने जीता है 10 बार लगातार, मैक्स वर्स्टेपन आपको ध्यान रखना है। कहां से है वो, ये आपको ध्यान रखना है, हॉलैंड से है। कौन सी फॉर्मूला 1 विक्ट्री में जो है उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, इटालियन फॉर्मूला 1 विक्ट्री में जो है उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। किसको उन्होंने बेसिकली पछाड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। सेबेस्टियन वेटल जो है जर्मन के, उनको जो है इन्होंने हराया है। तो इस तरीके से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और किसके लिए जो है बेसिकली ये रेसिंग करते हैं, रेड बुल टीम के जो है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, डिफेंस रिलेटेड एक और न्यूज है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रशिया सुकोई 34 फाइटर कैन नाउ फायर हाइपरसोनिक मिसाइल, फर्स्ट क्रू दैट मेड इट पॉसिबल टू बी अवॉर्डेड, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। द फर्स्ट सुकोई 34 मल्टीपर्पज बॉम्बर एयरक्राफ्ट crew to have fired a Kinzhal air-launched hypersonic missile on Ukraine in the ongoing war is said to receive the state award for achieving this unique feat. अब hypersonic missile देखो भाई होती क्या है। Hypersonic missile flies at least at the speed of 5 Mach, 5 times speed of the sound and is maneuverable. These missiles are extremely fast and far harder फॉर सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू टारगेट। अब ये जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल के डिफेंस सिस्टम होते हैं वो इसको बेसिकली क्या है, नहीं रोक सकते, नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। तो इन्होंने जो है बेसिकली रशियन सुकोई 34 फाइटर जेट ने जो है इसको फायर किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब किंजल मिसाइल देखिए भाई, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है, किंजल मिसाइल किस कंट्री से एसोसिएटेड है, एक बार एग्जाम में आ चुका है, दोबारा आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। रशियन एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है, इसका नाम है KH-47M2, ठीक है। इट वाज वन ऑफ द 6 नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स अनवील्ड बाय रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ड्यूरिंग द स्पीच इन मार्च 2018। देखो भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किंजल मिसाइल कौन सी कंट्री के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, किस कंट्री की है। तो रशिया आपको जो है ध्यान में रखना है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको रिसेंटली जो है टेस्ट फायर कर दिया गया है सक्सेसफुली। फीचर्स की बात करी जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी रेंज जो है 1500 से 2000 किलोमीटर तक है, 480 का बेसिकली ये पेलोड कैरी कर सकती है, ठीक है। स्पीड जो है मैक 10 12,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है बेसिकली ये ट्रेवल कर सकती है, देख सकते हैं आप लोग। और मिसाइल मैन्यूवर्स ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ इट्स फ्लाइट्स टू ओवरकम हॉस्टाइल एयर डिफेंस सिस्टम। तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली एडवांस जो है ये मिसाइल है। चलिए भाई वॉरियर्स, अब आता है रिवीजन टाइम, करते हैं रिवीजन। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बहुत इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज रिसेंटली लॉन्च्ड participated and launched the education to entrepreneurship program with the Meta? बहुत ज्यादा इजी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा।
बिल्कुल सही है, आपको ध्यान रखना है एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 43rd एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन Summit 2023 held in Jakarta. East Asia Summit is forum led by ASEAN. Laos is not a permanent member of the ASEAN. कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको सही है ये बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश एवरीवन, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। 1 and 2 जो है इसमें सही है। काठमांडू कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल recently concluded in the Lalitpur, Nepal. Which of the following is not featured in the festival? यशस्वी बुक प्राइज, यशस्वी साहित्य सम्मान, चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड, राष्ट्रीय गीत लेखक सम्मान। नाम से ही आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय गीत लेखक सम्मान जो है इसमें फीचर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस सेकंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 began recently in न्यू दिल्ली? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर बीएसएफ? बिल्कुल सही है, इंडियन नेवी, आपको ध्यान रखना है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 8th डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड? वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही आंसर है पीवी सत्यनारायणा जो है, आपको ध्यान रखना है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स, बहुत ज्यादा इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी। विच फॉर्मूला 1 ड्राइवर रिसेंटली ब्रोक रिकॉर्ड ऑफ 9 consecutive फॉर्मूला 1 विंस बाय सेबेस्टियन वेटल? माइकल शूमाकर, लेविस हैमिल्टन, सर्जियो पेरेज, मैक्स वर्स्टेपन? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही आंसर, एब्सोल्युटली राइट, मैक्स वर्स्टेपन ऑफ हॉलैंड, इन्होंने जो है ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए भाई वॉरियर्स, तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वॉरियर्स। तो एक बार रिवाइज जो है क्लास को जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब जो है देखो क्या होता है, इस बार के आपके जो सीडीएस का पेपर हुआ है 100% हमारी डेली करंट अफेयर से आया हुआ है, तो इसलिए आप रेगुलरली लगाते रहिए। और रेजिमेंट सीरीज आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट ईयर में सीडीएस और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जिनके चांसेस बचे हैं, जो फ्रेशर्स है, वो डायरेक्टली जो है इस बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब में भी, उसके साथ साथ एमबाइब की ऐप में भी। उसके अलावा एमबाइब एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वॉरियर्स। टेलीग्राम चैनल्स के भी जो है लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली वहां जाके जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास वॉरियर्स। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, डू सब्सक्राइब टू दी चैनल और बेल आइकन को जो है जरूर दबाइए। बेल आइकन को दबाने से क्या होता है, आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। टिल द टाइम कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.